हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्किनर की थ्योरी को कवर किया था, आज हम करने जा रहे हैं गेस्टाल्ट थ्योरी को। पर उससे पहले हम एक थ्योरी का नाम देख लेते हैं। उसको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, या फिर स्थानापन्नता अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है बाय एडविन गुथ्रे। ये किसने दिया है? एडविन गुथ्रे ने दिया है। तो जो मेन थ्योरी है वो है हमारी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या है, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को इसमें से हम पहला कवर करेंगे, गेस्टाल्ट थ्योरी। इसको बोलते हैं या फिर इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, मतलब कि सूझ का सिद्धांत, या फिर इसे हम अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो मतलब इसमें मतलब ये सूझ का सिद्धांत इसे क्यों कहा गया है। इसका मतलब है जब हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ भी कार्य करते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। देखो, कुछ कार्य तो हम सीखते हैं, ठीक है, और कुछ कार्य हम दूसरों को देखकर क्या करते हैं, दूसरों को देखकर उसे देखकर सीखते हैं। कुछ तो हम अपने खुद से सीखते हैं, कुछ कार्य हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम बिना बताए ही बिना कोई के देखे हुए ही अपने आप सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सूझ के द्वारा सीखना। इसको हम क्या कहते हैं, सूझ के द्वारा सीखना। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, इंसाइटफुल थ्योरी जो है, ये मैक्स वर्दीमर, कोलर, कोफ्का, कर्ट लेविन, इन सब ने दी है। इसमें सबका नाम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कोलर होता है वो चिंपैंजी पर क्या करता है, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करता है। चिंपैंजी पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। तो जैसे कोलर ने कई सारे पशुओं पर जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे वनमानुष हो गया, बंदर हो गया, मुर्गी होगी, कुत्ते हो गए, इन सब पर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चिंपैंजी पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। पहले क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा हम सुन लेते हैं ब्रीफ में। इसमें क्या हुआ था, कोलर ने एक सुल्तान नामक एक चिंपैंजी होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एक कमरे में बंद कर लेता है। कमरे में बंद करने के बाद वो क्या करता है, एक छत से क्या करता है, छत से केले लटका देता है। क्या लटका देता है, छत से केले लटका देता है। फिर क्या करता है, तथा कमरे में वो क्या करता है, एक कमरे में एक बक्सा भी रख देता है, ठीक है, बक्सा रख देता है। फिर चिंपैंजी के और बाहर से जो है गेट लगा देता है। फिर चिंपैंजी क्या करता है, चिंपैंजी जो होता है वो उछल कूद करता है, ठीक है, केले प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, परंतु जो बक्सा होता है वो कमरे के बीच में रखकर उस पर खड़ा होकर फिर क्या कर लेता है, उछलने पर जब वो उछलता है बक्से के ऊपर, फिर वो क्या कर लेता है, केले को पा लेता है, मतलब केला खा लेता है। तो इसमें जो है सुल्तान क्या करता है, सुल्तान उस चिंपैंजी का नाम होता है, वो उछल कूद करता है, ठीक है, केले प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट प्रयोग फिर वो दोबारा करता है। वो जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ये कोलर जो होता है, फिर दूसरा प्रयोग करता है उस पर, चिंपैंजी पर, जिसका नाम सुल्तान होता है। दूसरे प्रयोग में वो क्या करता है, कोलर को एक वापस दोबारा कमरे में बंद कर देता है, ठीक है। और अब वो कमरे में क्या क्या रखता है, अब वो क्या करता है, छत से जो है जो केले की ऊंचाई जो पहले की अपेक्षा है वो क्या करता है, और ऊंची कर देता है, ठीक है, केले की ऊंचाई। फिर वो क्या करता है, और उसमें क्या रख देता है, इस बार जो वो क्या करता है, पहले एक्सपेरिमेंट में उसने एक बक्सा रखा था। अब इस एक्सपेरिमेंट में दूसरे में वो क्या करता है, 2 बॉक्स रख देता है, ठीक है। फिर जो सुल्तान होता है केले को देखकर उछल कूद करता है, जैसे कि उसने पहले प्रयोग में किया था, ठीक है, और फिर उसको केले प्राप्त नहीं होते हैं। फिर वो पुनः जो है, फिर वो क्या करता है, जो बक्से होते हैं उनको बीच में रख लेता है, ठीक है। फिर एक के ऊपर एक बक्सा, जैसे एक बक्से को रख लेता है, फिर वो लेने की कोशिश करता है केले को, पर वो केले को नहीं ले पाता, क्योंकि अब की बार जो केले हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर रख दिए हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, दूसरे बक्से को एक बक्से के ऊपर रख देता है, ठीक है। फिर वो केले को आराम से ले लेता है। तो इसमें क्या करता है, वो आसानी से केले प्राप्त कर लेता है। तो फिर भी वो जो है लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। फिर नेक्स्ट जो प्रयोग उसने लास्ट वन प्रयोग और किया था सुल्तान के ऊपर ही, उसमें क्या किया था, सुल्तान को फिर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, ठीक है। सुल्तान को फिर एक कमरे में, पिंजरे में जो बंद कर दिया गया, उसमें क्या कर दिया, उसने एक छड़ी रख दी। छड़ी वो ऐसी थी कि मतलब उसने 2 छड़ी रख दी। अगर वो दोनों छड़ियों को जोड़ेगा, मतलब कि परस्पर उनको मिलाएगा, तो इसके बाद वो क्या कर लेता है, केले जो होते हैं वो पिंजरे के बाहर, केले जो हैं पिंजरे के बाहर रखे हैं, और पिंजरे में कौन है, चिंपैंजी है, उसका नाम है सुल्तान, ठीक है। तो वो उसके पास 2 छड़ी रख देता है। वो मतलब कि 2 छड़ी को मिलाने से ही वो जो है पिंजरे, उसको क्या कहते हैं, उसको केले को ले सकता है। उसमें क्या करता है, सुल्तान क्या करता है, पहले केले को हाथ से खींचने की कोशिश करता है, पर जो
केले होते हैं उसको पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, खुद सुल्तान जो है अपनी सूझबूझ का प्रयोग कर कर किसका प्रयोग करके, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके फिर अपनी छड़ी को उठाता है, फिर उन छड़ियों को क्या करता है, जोड़ता है आपस में। फिर उसके बाद वो क्या कर लेता है, उस छड़ियों के माध्यम से केले को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उससे जो वनमानुष जो सुल्तान है, वो वनमानुष सुल्तान के समान ही क्या होते हैं, बालक होते हैं और व्यक्ति भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी सीखते हैं एक सूझ के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। किसके द्वारा सीखते हैं, एक सूझ के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। इसने जो है प्रिंसिपल्स और दिए थे, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, इसे बोलते हैं समग्रता का नियम, ठीक है। दूसरा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, इसको बोलते हैं समानता का नियम। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसे बोलते हैं समीपता का नियम, ठीक है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, इसे बोलते हैं समापन का नियम। पांचवा जो लास्ट वन है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसे बोलते हैं निरंतरता का नियम। कहने का मतलब ये है, ये जो डायरेक्ट नियम है, ये डायरेक्ट शब्द जो है, डायरेक्ट वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ये किसने 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 दिए थे, गेस्टाल्ट ने कौन कौन से नियम दिए थे। इन पांचों को जो है याद कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे करके याद कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।